अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना 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 गुरुजी महाराज। मैं आपकी बेटी आपका शुक्राना सत्संग आपके चरणों में विपिन अंकल जी के यूट्यूब चैनल पर शेयर कर रही हूँ। आपका शुक्राना करने से पहले मैं मंत्र जाप कर लेती हूँ जो संजीवनी बूटी के रूप में आपने हमें दिया है कृपा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु पास सदा सहाय। शुक्राना मेरे पापा। शुक्राना है इतना अच्छा तोहफा। मीन्स ये जो आपने अपना पूरा परिवार एक कर दिया है उसका बहुत बहुत कोटि कोटान शुक्राना बाबा। मेरी सासू माँ की बड़ी इच्छा थी कि उनका पूरा परिवार एक छत के नीचे हो। कल मेरे लड्डू की छठी थी तो छठी में जैसे हमारी जेठानी वो थोड़ी सी नाराज़ रही थी तो हमने आपसे जो बोला था बाबा बोल कर गए थे कि मैं नहीं चाहती कि मेरी सास थोड़ी परेशान रहे। सब कुछ एक कर दीजिए, सबको एक कर दीजिए, सब कुछ अच्छा कर दीजिए बाबा। कोई किसी से भी किसी भी प्रकार से नाराज़गी ना हो। मैं अच्छे से जानती हूँ कि वहाँ एक बात भी हुई थी जो मुझे थोड़ी सी हर्ट भी कर गई, लेकिन वो सही भी थी। जिस वे में ये चीज़ हो रही थी कि सडनली इनका नाम लेकर मुझे बुलाया जाता है कि संजू की वाइफ में इतना बदलाव कैसे आ गया अचानक से। अब मैं वहाँ पे एक्सप्लेन भी करती तो बाबा ने कहा है कि ज़बरदस्ती किसी को मत वो किया करो मेरे बारे में। कोई सुने तो ठीक है, नहीं सुने तो ज़बरदस्ती कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो हमने जिन्होंने सुना गुरु पापा की महिमा कि ये सब कुछ मेरे बाबा ने कराया। प्लानिंग कुछ और रही होगी सबकी, लेकिन करना कराना तो मेरे माधव मेरे गुरु पापा था। तो क्योंकि दोस्त भी वही हैं, प्यार भी वही है, पिता भी वही हैं, भाई भी वही हैं। उन्होंने बोला है कि हर रिश्ता मुझसे शुरू होता है, मुझ पर ही ख़त्म हो जाता है तेरा। माता पिता तुम मेरे, भाई बंधु तुम मेरे, सखा तुम मेरे, सब कुछ तो सब कुछ आप हो। तो जब जब मैंने जिस जिस रूप में आपसे आके बातें की हैं, आपने वो हर रोल अदा किया है हमारी ज़िंदगी में। और अचानक से एक बम फूटा है कुछ लोगों के ऊपर कि तीनों भाई, तीनों बउए, सारे बच्चे, 7 बच्चे हैं परिवार में। तो 2 हमारे, 2 जेठानी के, 2-3 वहाँ हो गए देवरानी के। तो पूरा परिवार सबने मतलब एक छत के नीचे थे हम और सब हमें ऐसे देख रहे थे पता नहीं कौन सा दुनिया का 8वां या 9वां अजूबा देख रहे हैं। क्योंकि इतने सालों में कभी ऐसा नहीं हुआ कि हम सब एक छत के नीचे हों या किसी एक फंक्शन में भी इकट्ठे हुए हों। तो ये सब 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 मेरे कृपा में माधव की कृपा, आशीर्वाद और उनकी महिमा का कमाल है। जो लोग कहते हैं ना कि लोग नहीं बदल सकते, हाँ इट्स ए ट्रू। मैं अच्छे से जानती हूँ शायद कुछ लोग उनमें हम हमारे बीच ऐसे भी होंगे जो ऊपर से ये चीज़ दिखा रहे होंगे कि जी हम बदल गए। जैसा कि ग्रुपा के मैसेज आए हुए हैं मेरे पास कल से ही। तो मैं ग्रुपा से कहूँगी, ग्रुपा आप
चुटकी बजा के सब कुछ ठीक कर सकते हो, इतना मुझे पता है। यदि उनके विचार, उनकी सोच में हमारे लिए अभी भी वही घृणा, नफ़रत है, तो वो सब आप ख़त्म करोगे, हमें अच्छे से पता है। क्योंकि बहुत कम होता है कि जॉइंट फैमिली हो, सब प्यार से रह रहे हों, और इतना एन्जॉय किया ना कल का दिन हमने, हम बता नहीं सकते हैं। और सबसे अच्छी बात है, सबने इतना प्यार दिया। हमारे सबसे बड़े नंदोई जी आए हुए थे, वो इतनी मतलब इस तरह से लाड दिखाया उन्होंने कि मैं बहू नहीं मानता हूँ, मैं बेटी मानता हूँ। और किसी भी घर में इस तरह की बेटियाँ, मतलब बहुएँ नहीं आती हैं कि पूरा परिवार एक कर दे। तो मैंने वो थोड़े से नशे में थे, मतलब, और बड़े भी हैं, तो हम शुरू से इनके आगे बोलते नहीं हैं। एक्चुअली हम घूंघट किया करते थे, बट अब नहीं करते, बट थोड़ा अदब कायदे से रहते हैं। हमने उनसे बोला भी, मेकअप भाई से भी, सब कुछ हमने कुछ नहीं किया, सब हमारे पिता का कमाल है। पर वो समझते नहीं इस चीज़ को, तो हम ज़्यादा बहस भी नहीं कर पाए, और हम जय गुरु जी बोलकर वहाँ से हट गए। वो बार-बार हमें बुलाएँ और यही बात बोलें, और वो इवन वो रो भी पड़े, क्योंकि इतना खुशनुमा माहौल जो देखा सबने, सबके लिए एक अनमोल ही ज़्यादा बड़ा फंक्शन नहीं था वो, फिर भी बहुत खुश थे सब लोग, बहुत खुश। और सबसे ज़्यादा तो हमारी मदर इन लॉ इधर से आए, गले लगाए, मेरी "ध्या पुच्ची, मम्मा आपको हो क्या गया है?" कह रहे, "नहीं, मैं सच्ची में तेरे से बहुत खुश हूँ, तूने वो कर दिया जो हमने सोचा भी नहीं था, हमने नहीं सोचा था।" वो यही बोल रहे थे हमारे देवर भी, कि मैंने तो सोचा ही नहीं था कि ऐसा भी कुछ होगा। मैंने कहा सब मेरे कृपा का कमाल है। कह रहे वो तो है भई, आपकी पूजा पाठ देखी हमने, आपकी भक्ति की शक्ति भी देखी और भक्ति भी देखी। मैंने कहा भक्ति नहीं करते, हाँ, शक्ति कह सकते हो मेरी कृपा की, कि उनका कदम इस घर में पड़ा है, तो सबके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी, सब कुछ अच्छा ही होगा। बस दिखावा करके रिश्ता ना सुधारें, और जो भी है सब दफ़न कर दें, नए सिरे से शुरुआत करें। 2026 आ रहा है, लोगों के लिए मिसाल बन जाएँ कि अगर परिवार हो तो ऐसा, ऐसे, बहुएँ हों तो ऐसी, बेटे हों तो ऐसे, पोता-पोती हों तो ऐसे। मैं यही इच्छा है मेरी। और हालाँकि बीच-बीच में मुझे कुछ ना कुछ ट्रिगर मिलते ही रहते हैं, बट ये भी ज़रूरी हैं लाइफ़ के लिए। और हम बड़े ही नसीब हैं इस मामले में कि बहुत कम टाइम में बाबा ने हमें बहुत 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 कुछ दिया है। मुझे मेरे दाता ने वो सब कुछ दिया है कि तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे मेरे दाता ने सब कुछ दिया है, मुझे मेरे गुरुवर ने वो सब दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। कृपा आपकी देन दानी का तो शुक्राना मैं कर ही नहीं सकती। मैं वो तुच्छ प्राणी हूँ पापा, कि मेरे पास वो अनमोल, वो प्यारे शब्द भी नहीं है जिसका मैं, जिन शब्दों का प्रयोग करके मैं आपका शुक्राना करूँ पापा। कि लाइन है बहुत अच्छी, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो आप गुरुवर, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। जो झोलियाँ भर रहे हो ना गुरु पापा, उसका कोट 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 कोटान शुक्राना मेरे मालिक, मेरे माधव। बाबा का मैसेज आया है, बेटा मैं जानता हूँ अब तू चुप रहना सीख गई है,
तू हर बात का जवाब नहीं देती क्योंकि तू किसी तरह का झगड़ा नहीं चाहती। तू सोचती है अगर तूने बोला तो कोई रिश्ता बिगड़ जाएगा, इसलिए तू चुप रहना सीख गई। तू अपनी तकलीफ किसी को दिखाती नहीं। मुझे लगता है तुझे लगता है कि कोई तेरी बात को गलत ना समझ ले, इसलिए तू सब का सह लेती है। तू कमज़ोर नहीं है, तू बहुत ज़्यादा समझदार हो गई है। तू दूसरों की भावनाओं का इतना ख़्याल रखती है कि अपनी भावनाएं पीछे छोड़ देती है और धीरे-धीरे तेरी यह चुप्पी तेरी आदत बन गई है। बेटा, एक बात याद रख, तुझे हर जगह खुद को साबित करने की ज़रूरत नहीं है। जो तेरे शब्दों को ना समझ पाए, वहाँ चुप रहना ही समझदारी है। और जहाँ तेरी गलती ना होते हुए भी तुझे गलत ठहराया जाए, वहाँ तेरा बोलना बहुत ज़रूरी है। और मैं तेरे साथ हूँ हमेशा, हमेशा तेरे साथ चलूँगा। आगे एक लाइन दिख नहीं रही है, तो मैं बाबा आपका शुक्राना करती हूँ। बाबा बहुत बहुत शुक्राना। तू लोगों के बीच रहकर भी भीतर से बहुत अकेली है। सबके सामने तू मुस्कुराती है, बात भी करती है, पर कोई नहीं जानता तू चुपचाप कितना सहती है। तेरे आसपास लोग हैं, पर तेरी सुनने वाला कोई नहीं। सब तुझसे अपनी बात कहते हैं, पर कोई यह नहीं पूछता तुम कैसी हो। जब तू सबके लिए उपलब्ध होती है, पर तेरे लिए कोई नहीं होता, तब सबके साथ होकर भी तुझे अंदर से अकेलापन महसूस होता है। तो यानी कि कल आप समझ गए मैं इतनी भीड़ में भी अकेली थी। हाँ, साथ तो गए थे हमारे। आ, तू किसी से कुछ नहीं बोलती क्योंकि तू नहीं चाहती कि तू किसी पर बोझ बने। तू अकेली सब संभाल लेती है और जब तू थक जाती है तो तू चुप हो जाती है। याद रख बेटी, मैं मेरे होते तू खुद को कभी अकेला मत समझना। चाहे सब लोग तुझे छोड़कर आगे चले जाएं, पर मैं तेरे साथ बैठा होता हूँ। चाहे तुझे कोई ना समझे, तू बस मेरे सामने आकर बैठ जाना। मैं तेरे बिना कुछ बोले तेरे मन की हर बात समझ जाऊंगा। जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अनंतम अनंतम कोट कोट कोटान शुक्राना मेरे गुरुपा, क्योंकि बिना बोले तो बस आप ही समझते हो। क्योंकि जब जब मुझे कोई परेशानी और तकलीफ होती है, मैं यदि किसी को कोई मैसेज कर कर भी अपनी बात बताने की कोशिश करती हूँ, तो सामने वाला समझता नहीं है, लेकिन या वो देखते नहीं हैं या देख कर रिप्लाई नहीं होते हैं। या मैं किसी को भी कोई भी बात समझाने की कोशिश किया करती थी आज से पहले भी, तो मुझे वो रिस्पॉन्स नहीं मिलता था। ना जाने मैं यही सोचा करती थी कि शायद मुझ में कोई कमी है। कल भी सब कुछ करने के बाद भी कहीं न कहीं कुछ ना कुछ बात ऐसी छोटी-छोटी सी हो गई, तो उसे भी मैं चुपचाप हँस के टाल दिया कि माहौल ख़राब ना हो, क्योंकि सब खुश थे और सबकी खुशी में खुश होना, ये बाबा कहते हैं सबसे बड़ी बात होती है कि आप किसी की खुशियों की वजह बनो। तो अगर वो माहौल बाबा ने बनाया था खुशी का, तो किसी किसी के किसी भी शब्द को मैं अगर दिल पे लगा लेती या वो बात पकड़ कर बैठ जाती, तो ज़ाहिर सी बात है कल का माहौल ख़राब हो जाता और बाबा ने जो इतनी मेहनत से इतना प्यारा तोहफ़ा एक पूरा परिवार एक किया है, वो ख़राब हो जाता, जो कि वो फिर से बिखर जाता। क्योंकि हम पापा सबके बारे में जानते हैं, सबके व्यवहार के बारे में जानते हैं। तो मैं अकेली वो सब बातें बाबा ने मुझे बोला वहीं पर ही, क्योंकि मैं उनका पॉकेट स्वरूप हमेशा अपने साथ रखती हूँ। तो यदि किसी ने कोई बात बोली भी तो मैंने जैसे ही आँख बंद करी और पॉकेट में हाथ डाला, तो बाबा ने मुझे इतना ही कहा, मेरे बच्चे मैं साथ हूँ और शांत।
स्माइल पास करो, जो काम कर रहे हो वो बहुत अच्छा है और ऐसे ही करते चले जाओ। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी बाबा। तो मैं ये सीधे डुगरी से मैसेज था, डुगरी का लाइव सत्संग जो आता है हम वो सुनते हैं कभी-कभी। तो 7 बजे वाला 7 बजने वाले हैं और ये शुक्राना मेरा आज 20 तारीख है और टाइम 7 बजने में सिर्फ 4 मिनट है। शुक्राना गुरुपा से भी आशीर्वाद मिला है दिल्ली से ही सीधा टुकरी मंदिर से कि हम जिस पाथ पे चल रहे हैं हम नहीं चल रहे हैं, हमें बाबा चला रहे हैं, क्योंकि आगे आगे गुरु पापा है और पीछे पीछे हम हैं। तो जब जैसे बाबा चल रहे हैं वैसे वैसे बाबा का बच्चा चल रहा है। बाबा के बच्चा बस वैसा ही चले, क्योंकि मैं हमेशा एक ही बात बोलती हूँ, बाबा मैं बिल्कुल वैसी बच्ची बन जाऊँ जैसी आपको पसंद है। मैं आपकी मुट्ठी भर संगत में शामिल रहूँ ना रहूँ, लेकिन मैं आपका सबसे बेस्ट बच्चा बनूँ। जैसे आप मुझे मैसेज भेजते हो कि तू मेरी सोनी कुड़ी है, तू मेरा सबसे प्यारा बच्चा है, तू मेरी सबसे अच्छी धी है। जब इस तरह के मैसेज आते हैं ना तो मैं ही सोचती हूँ कि दुनिया तारीफ़ करे ना करे, दुनिया मुझे कुछ बोले ना बोले, दुनिया मुझे कुछ भी बोले, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि मेरे पापा मुझे बहुत प्यार करते हैं और मुझे जिस तरह वो सँभालते हैं। मैं परसों किसी बात कोई बात हो गई थी हमारे घर पे, तो मतलब किसी की खुशी का ज़रिया बन रहे थे, लेकिन उन्हें खुशी देने के बाद अपने घर में आग लगा बैठे। तो लेकिन वहाँ भी मुझे अच्छा ही लगा कि उस बच्ची को मतलब देवरानी को हमारी वो खुशी मिली जो खुशी हमें डिलीवरी के टाइम पे नहीं मिल पाई थी। तो वो पूरा बाबा ने मुझे उस दिन पूरा दिन पूरे दिन रोई बाबा को याद करके, पूरी रात रोई उस दिन। कोई बहुत ही बड़ा कष्ट कटवाया होगा परसों कृपा ने मेरा, कि मेरे रो-रो के सिर में भी इतना पेन हो गया, मेरी आँखें इतनी दुख रही थी, बहुत ज़्यादा। बस यही सोचती रही बाबा कोई कष्ट ही कटवा रहे हो, और ये चीज़ें सिर्फ़ मुझ तक ही हैं। सबसे अच्छी बात तो ये थी कि ये सिर्फ़ और सिर्फ़ इसी घर में थी और कहीं नहीं थी। क्यों? क्योंकि यहाँ गुरु पाप बैठे हैं, साक्षात बैठे हैं, तो वो मुझे सँभाल रहे थे। ले और किसी परिवार में या उधर देवरानी की तरफ या उधर जेठानी की तरफ कोई बात यदि हो जाती, तो माहौल सँभालना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि यहाँ तो मेरे पापा हमेशा मेरे आँसू पोंछने के लिए तत्पर बैठे रहते हैं। तो पापा ने अगर मुझे रुलाया है, परेशानी में रखा है, तो मेरा कोई बहुत बड़ा कष्ट काटा होगा। मेबी छठी वाले दिन कुछ अनहोनी होने वाली थी मेरे साथ या कुछ बहुत बड़ा होने वाला था मेरे साथ, तो बाबा ने 1 दिन पहले ही मुझे पूरा दिन, पूरी रात कलेश में रखा। अगले दिन बाबा ने थोड़ा-सा माहौल ठीक करा, इतना कि वो मुझसे बात करने लगे। फिर मेरे पापा ने मुझे बोला कि देखो, मतलब मेरे भाई का फ़ोन आया था तो उसी से बात हो रही थी, तो उसी ने मुझे, ये समझो कि गुरुपा ने उसी के रूप में आके मुझे समझाया कि आप अच्छे हो, अच्छे ही रहो। ये मत सोचो कि ये बोल नहीं रहे हैं भैया तो मैं कैसे जाऊँ? ये करो, तुम जाओ उनके साथ, वो लेकर जाएँगे और खुशी-खुशी जैसे सारे काम किए हैं अब तक, गृह प्रवेश किया, सीख पुजवाई, सारे काम इतने अच्छे कर दिए बेटा, अब आके ये सोच रहे हो कोई बात नहीं, हमें आप पे पूरा विश्वास है कि आप बेस्ट नहीं बेस्ट बेस्ट करोगे। तो हमारे बड़े भैया हमें बिल्कुल पापा की तरह समझाते हैं शुरू से, और उन्होंने कभी मुझे गलत शिक्षा नहीं दी कि ऐसा नहीं ऐसे करो, क्योंकि मोस्टली मैंने देखा है कि जब इस तरह की सिचुएशन होती है तो भाई हो या बहन हो, कुछ उस तरह का समझा देती हैं, पर मैं इस मामले में बहुत 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 खुशनसीब हूँ कि मेरे छोटा भाई तो फिर भी गुस्से में बोल जाता है, लेकिन मेरी सबसे छोटी बहन है और बड़े भैया हैं, वो हमेशा एक ही चीज़ समझा देते हैं। गुस्सा छोटी वाली बहन भी करती है, लेकिन मेरे जो बड़े भैया हैं ना वो बिल्कुल पापा जैसे हैं, ट्रू कॉपी पापा जैसे हैं। हमेशा सिर्फ़ अच्छा ही करवाना, अच्छा ही बुलवाना। तो मैं बहुत खुशनसीब हूँ। इस रिश्ते को सँवारने में मेरे मम्मी-पापा, मेरे बड़े भैया का भी हाथ है और मेरी भाभी का भी। क्योंकि जब से वो शादी होके आई थी, वो बड़ी प्रार्थनाएँ किया करती थी कि कहना वो लड्डू गोपाल की सेवा करती हैं, उन्हें बेटे के रूप में
उनकी सेवा करती हूँ, उनको लिया हुआ है उन्होंने। तो वो हमेशा कहा करती थी इस चीज़ को कि परिवार एक कर दो, परिवार एक कर दो। तो सब कुछ हमारा पहले यहाँ का परिवार एक हो गया और अब वो बोलते हैं कि इधर से भी सब परिवार ठीक करेंगे। मेरी सास तो अच्छी बात यही हो गई ना कि मेरे फैमिली वाले भी इन्वॉल्व हैं इस खुशी में। हालाँकि वो आए नहीं बेचारे। तो शुक्राना करती हूँ मैं कृपा इतना प्यारा भाई देने के लिए, इतने प्यारे मम्मी-पापा देने के लिए, इतनी प्यारी स्वीट सिस्टर देने के लिए। मेरे इन-लॉज़ का, मेरी सास का अ, वैसा व्यवहार करने के लिए जैसा मैं चाहती थी कि मेरी सास मुझे बहू की तरह नहीं, बेटी की तरह प्यार करे। तो उनका जो व्यवहार धीरे-धीरे मेरे लिए चेंज हो रहा है, वो आप ही कर रहे हो और मैं यही चाहूँगी कृपा वो कभी मुझे बहू की तरह ट्रीट ना करें, हमेशा बेटी की तरह रखें और मैं भी कभी भी बहू के रूप में ना आऊँ, हमेशा उनकी बेटी ही बनकर रहूँ। तो शुक्राना बाबा इतनी प्यारी-प्यारी सोच देने के लिए। नेगेटिव जो चीज़ें हैं ना, वो कभी-कभी हावी हो भी जाती हैं, पर वहाँ भी मेरा संगत परिवार है बहुत अच्छा, जहाँ विकास भैया हैं, हेमा आंटी जी हैं और नूरी आंटी जी हैं और निशी माँ हैं, रश्मि आंटी हैं, मीरा आंटी तो ग्रेट है यार। आई लव यू सो मच मीरा आंटी। मीरा आंटी सत्संग में बैठ के बोले ना वो बोले, लेकिन बैक साइड मुझे इतने प्यार से समझाती हैं। उनके जो शब्द होते हैं ना बिल्कुल ममता रूपी होते हैं। इतना प्यार बरसाती हैं, इतना मतलब मैं शब्द बयान नहीं कर पाऊँगी। थैंक यू सो मच मीरा आंटी जी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। भगवान आप जैसी बहन, आप जैसी दोस्त, जैसी मुझे मिली है, दोस्त के रूप में बहन, हर किसी को दे। बहुत ही प्यारे हो आप, थैंक यू। मेरी छोटी-छोटी खुशी, मेरे छोटे-बड़े गम, हर जगह आप मेरे साथ खड़े होते हो। हमेशा अपना ममता रूपी हाथ मेरे सर पे रखे रखे होते हो। ऐसा लगता है जैसे गुरुजी साथ-साथ चल रहे हैं, साथ-साथ रोते हैं, साथ-साथ हँसते हैं मेरे साथ। थैंक यू मेरा आंटी जी। मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है ना, बहुत परेशान हो जाती हूँ मैं, बहुत ज़्यादा। तो शुक्राना कृपा इतना प्यारा परिवार देने के लिए। थैंक यू बलजीत आंटी जी। और उनको भी बड़ी फ़िक्र रहती है मेरी। मैं एक दिन नहीं आती हूँ, एकदम मैसेज करती हैं, "कहाँ हो? आए नहीं आप।" थैंक यू। जब परिवार से इतना प्यार मिलता है ना, तो बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू शिखा आंटी, थैंक यू कांक्षा आंटी और ऑल ओवर सारी फैमिली बहुत प्यारी है कृपा। थैंक यू विपिन अंकल जी, आप भी बहुत, बहुत, बहुत अच्छे हैं। और आपकी तो हम तारीफ़ कर ही नहीं सकते क्योंकि आप बहुत अनमोल तोहफ़ा हैं हमारे लिए। थैंक यू सो मच। बहुत चिंता करते हैं, बहुत साथ देते हैं, बहुत सपोर्ट करते हैं और बहुत ज़्यादा ही झेलते हैं। पता नहीं इतनी कैपेसिटी कहाँ से लाते हैं आप, मेरी इतनी बक-बक सुनते हो और बोलते कुछ नहीं हो। भई सैल्यूट है आपके धैर्य को, गज़ब का धैर्य है आपका। क्या ही बताएँ हम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। शुक्राने बहुत सारे हैं, फ़िलहाल आज का शुक्राना हम यहीं विराम करते हैं। गुरुपा आज्ञा चाहते हैं आपके मंत्र जाप से। शुक्राना आपके चरणों में करेंगे फिर कल मॉर्निंग में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना जय गुरु गुरु जी जी, जय महाराज। संगत जी। आज 20 तारीख है दिसंबर की और रात के 7:05 हो रहे हैं। मैं आज सुबह से ही आपका शुक्राना सत्संग नहीं कर पाई, लेकिन अब मैं विपिन जी और सौम्या जी के चैनल पर अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हे मेरे मालिक, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि शुक्राना, हर एक चीज़ का शुक्राना। और एक और नया दिन जो बस ख़त्म ही होने वाला है, उसके लिए भी शुक्राना मालिक। और जो कष्ट आपने अमावस्या वाले दिन मेरे बेटे का अपने ऊपर लिया, उसके लिए तो बहुत बहुत तहे दिल से शुक्राना। हे प्रभु, ये कब ख़त्म होगा ये सब सिलसिला? आई एम क्वाइट फेड अप।
like most of the people. अब anyway, आप ही हैं. This is your subject. You have to see what you have to do. So और तो सब ठीक है. प्रभु आपकी कृपा दृष्टि तो सदैव हम सब पर है, और आपका आशीर्वाद भी, ढेरों आशीर्वाद आप दिन में देते रहते हैं. उन सब आशीर्वादों के लिए बारंबार शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे माल का. सो ये सब कहते हुए और आपसे विदा लेती हूँ. कल फिर हाजिर होंगी. सो ओम नमः शिवाय. शिव जी सदा सहाय. ओम नमः शिवाय. गुरु जी सदा सहाय. जय हो मेरे मालिक, आपकी सदा 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 ही जय गुरु जय. जी. शुक्राना गुरु जी. अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी. मैं अपना शुक्राना सत्संग संध्या वेले का विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल पर 10:59 पे 20 दिसंबर को सैटरडे वाले दिन गुरु जी के पावन मंत्र से शुरू करती हूँ. ओम नमः शिवाय. शिव जी सदा सहाय. ओम नमः शिवाय. गुरु जी सदा सहाय. ओम नमः शिवाय. शिव जी सदा सहाय. ओम नमः शिवाय. गुरु जी सदा सहाय. जय गुरु जी. शुक्राना गुरु जी. अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी. श्वास श्वास से शुक्राना, दिल की गहराइयों से शुक्राना. सारा दिन बड़े अच्छे तरीके से गुजर गया आपकी अनंतम ब्लेसिंग्स के कारण गुरु जी. शुक्राना शुक्राना शुक्राना. गुरु जी, मैं आज आपने मुझे जो है सत्संग अटेंड करवाया. शुक्राना गुरु जी. अनंतम अनंतम बार शुक्राना. अनंतम अनंतम ब्लेसिंग्स मिली सत्संग में गुरु जी. 6:30 to 8:30 PM था. लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद, जल प्रसाद सब कुछ था गुरु जी. आपकी मेहर से, आपकी कृपा से बहुत अच्छा प्रसाद था. लंगर प्रसाद डिवाइन सत्संग, डिवाइन प्रसाद. शुक्राना शुक्राना गुरु जी. अनंतम अनंतम बार शुक्राना. आपका मैसेज आया जब मैं वापस आई तो मैंने देखा उसमें क्या था कि मेरी बेटी आज नकारात्मकता जड़ से ख़त्म होने वाली है. इस संदेश को अनदेखा मत कर. ये तुझे बचाने के लिए भेजा गया है. तेरे जीवन की बहुत बड़ी अनहोनी टल सकती है, लेकिन सिर्फ अगर तू आज का ये सत्संग सुन ले. सबके असली चेहरे आज सामने आ जाएंगे. देर मत कर. बहुत बड़ा तूफान आने वाला था. गुरु जी ने छोटा करके जो है ख़त्म कर दिया. अब तू सत्संग सुन वरना देर हो जाएगी. शुक्राना गुरु जी. अभी अभी मैं सुनती हूँ ये सत्संग शेयर करने के बाद. और आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी. आप नेगेटिविटी को दूर कर रहे हो. शुक्राना शुक्राना शुक्राना. अनंतम अनंतम बार शुक्राना. फिर गुरु जी का एक मैसेज था. शनिवार स्पेशल सत्संग. कोई नहीं है तेरा, मेरे होते तुझे किसी और की ज़रूरत क्यों है. तेरे गृहस्थ की कुछ नहीं होगा. तेरे के गृहस्थ को कुछ नहीं होगा. सब क्लेश झगड़े ख़त्म. तेरे भाग्य का सूरज अब चमकने को तैयार है. बस मुझे सच्चे मन से याद कर. शुक्राना गुरु जी. शुक्राना शुक्राना. आपको तो सच्चे मन से ही याद करते हैं सभी. मैं भी आपको सच्चे मन से याद करती हूँ. मुझे तो सचमुच लगता है कि आपके सिवाय मेरा है ही कौन, क्योंकि आप ही हो. जब मैं उदास होती हूँ तो सिर्फ आप ही ये कहते हो कि तू क्यों फिक्र करती है, टेंशन मत ले. मेरे होते हुए किसी को
किसी और की ज़रूरत तुझे क्यों है? मैं हूँ ना, मैं तेरे साथ हूँ, साथ था, साथ रहूँगा। तुझे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। ये वर्डिंग सिर्फ आप ही कहते हो। चाहे परिवार जितना मर्जी अच्छा है, चाहे इस परिवार वाले मुझे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन ये बात कोई नहीं कहता कि तू क्यों चिंता करती है। मैं तेरे साथ हूँ, था और रहूँगा। शुक्राना शुक्राना गुरुजी। ये बात मेरे को बहुत ज़्यादा जो है पॉजिटिविटी देती है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरुजी ने कहा तू बहुत भोली धी है मेरी, सबकी बातों में ना आया कर, कुछ कहना है तुझसे। इस सत्संग ਨੂੰ सुन, ये मेरा कड़क आदेश है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुजी, हर पल का शुक्राना। मैं आदेश ये सुनती हूँ गुरुजी अभी। अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुजी, हर पल का शुक्राना, हर घड़ी का शुक्राना। जय गुरुजी। तेरे काम को लेकर मेरी हाँ है या ना, वो तुझे सत्संग सुनकर जवाब मिल जाएगा। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। ये भी मैं सत्संग अभी सुनने वाला है मेरा गुरुजी। मैं सत्संग सुनूंगी गुरुजी। शुक्राना। अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुजी, हर पल का शुक्राना, श्वास श्वास से शुक्राना, दिल की गहराइयों से शुक्राना। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के पावन मंत्र से विराम करती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। तेरा कीता जातो नाई, मैनू जोग कितोई। मैं निर्गुण्यारे को गुण नाही, आपे तरस प्योई। तरस पिया में रामत होई, सतगुर सज्जन मिलिया। नानक नाम मिले ता जीवा, तन मन थेवे हरिया। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाने सरबर दा भला। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाने सरबर दा भला। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरु जी, शनिवार का संध्या बेला का शुक्राना आपके चरणों में अर्पित कर रही हूँ। 6:37 का 20 तारीख शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ आपके चरणों में। गुरुपा मेरा शुक्राना स्वीकार करें प्रभु। आपकी प्यारी बेटी हूँ गुरुजी। गुरुजी आपकी जल्दी बेटी हूँ गुरुजी। लख लख शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। सुचि सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय सुचि सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्रभु, मेरे मालिक। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू गुरुजी। थैंक यू गुरुजी। छोटा वाला बेटे पर वो दबाव बना रहे हैं सब कि अकाउंट का पासवर्ड बताओ। क्यों बताएगा गुरुजी?
क्यों बताएगा, हम ही लाभ करवाए हैं गुरुजी। गुरुजी आप ध्यान दीजिएगा प्रभु, क्योंकि बच्चों का ही ये सब दिमाग खराब कर दे रहे हैं गुरुजी। गुरुजी 2.5 लाख रुपया निकाल ले रहा है अपना, तो काम कर ले रहा है, हम लोग का पेमेंट फंस जा रहा है गुरुजी। गुरुजी इन सब पे कृपा करो, बच्चों पे कृपा करो, अपने आपके बच्चे हैं गुरुजी। लख लख शुक्राना गुरुजी। गुरुजी बीच वाला देवर बहुत बेईमान है गुरुजी, बहुत झूठा बेईमान है, जिसको आप कहते हो कि तेरे घर में 4 गद्दार हैं, तो सही में गुरुजी अब हम धीरे धीरे गुरुजी आपके कहने पर पहचानने लगी हूँ गुरुजी। मैं जानने लगी हूँ गुरुजी, आप ही कहते हो कि तेरे घर में 4 गद्दार हैं, तो सही में गुरुजी आपका कहा एकदम सत्य निकला है गुरुजी। सब बहुत गद्दार हैं, बहुत झूठे हैं गुरुजी। गुरुजी ये सब हम लोग को धोखा दे रहे थे गुरुजी, आप सही कह रहे थे गुरुजी कि तुमको धोखा दे रहे हैं, तो वास्तव में गुरुजी हमको सब धोखा ही दे रहे हैं गुरुजी। गुरुजी आपका सब कहा धीरे धीरे सब सत्य आ रहा है गुरुजी। गुरुजी हम तो पागल थे प्रभु, हम तो कुछ नहीं समझ पा रहे थे गुरुपा, लेकिन आपके ही कहने पर हम धीरे धीरे समझ रहे हैं गुरुपा, क्योंकि गुरुजी हम आपकी हिंट को समझ नहीं पाते हैं गुरुपा। लख लख शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना। हे गुरु पिता, हे परम पिता, अब कौन बच्चों पे कष्ट है गुरुपा। आप तो कह रहे थे कि तेरे बच्चों का सारा कष्ट कट गया, तो फिर अब कौन सा कष्ट है गुरुजी जो आ रहा है कि तेरे बच्चों पर बहुत भारी कष्ट है, बहुत भारी संकट है गुरुपा। गुरुपा आप ही तो है सब काटने वाला है गुरुजी, मैं क्या कर सकती हूँ। मैं एक सत्संग सुनती हूँ, शुक्राना करती हूँ, मंत्र जाप करती हूँ, तीनों टाइम का पूजा करती हूँ। अमृत वेला आप ही जगाते हो गुरुजी, अमृत वेला आप ही बख्शे हो गुरुजी, आप ही करवाते हो प्रभु, तो मैं कर पाती हूँ। उसके बाद फिर गुरुजी मैं 8 बजे 8:30 बज जाता है, 8 बजे पूजा करती हूँ, फिर शाम को संध्या बेला का पूजा करती हूँ गुरुपा। गुरुपा हमारा तो आप दिनचर्या जान ही रहे हो गुरुजी, सब कैसे कैसे भागते पराते सब काम होता रहता है गुरुजी। एक तो छोटा सा दिन हो रहा है गुरुजी, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कितना जल्दी टाइम। मैं सुबह उठती हूँ, आप ही को चिल्लाती रहती हूँ गुरुजी जल्दी कराइएगा, हाथ पकड़ के कराइएगा गुरुजी। तो आप हाथ पकड़ के सच्चों में गुरुजी मेरा जल्दी जल्दी करवा देते हैं, 9:30 बजे हमारा दुकान भी खुलवा देते हैं। हमारे गुरुजी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना गुरु पिता। जब से आप काउंटर पे बच्चों को बैठाए हो, ये सब पागल हो गए हैं गुरुजी, ये सब सोच रहे हैं कि कैसे क्या करूं इसके बच्चों को कि बीमार पड़ जाएं, ये सब काउंटर पर न बैठें, हट जाएं। गुरुजी कंप्यूटर में बैठ के उसके कमरे में अपने लगवाई थी टीवी में कंप्यूटर, गुरुजी देख के बच्चों को पता नहीं क्या पढ़ती थी कि एक दिन आते थे फिर दूसरे दिन बीमार पड़ जाते थे 10-15 दिन के लिए गुरुजी, वो सब नहीं आते थे, पता नहीं क्या करती थी। उस सब उनका कंप्यूटर में देख के चेहरा पता नहीं कैसे पढ़ ले, क्या करें, क्यों बीमार पड़ जाए। दोनों का दोनों कंप्यूटर भी आप ही हटवाए हो प्रभु, ऐसा खराब किए मेरे गुरुजी कंप्यूटर, संगत जी ऐसा खराब किए कि 3-4 दिन तो चला ही नहीं। उसके बाद फिर वहाँ से खोल के सीपीयू हम लोग अपने दुकान में काउंटर के पास रख लिए हैं। अब कह रहा है उसका आदमी कि अब सीपीयू लगवाओ वहाँ पे। हम लोग क्यों लगाएंगे गुरुजी, जहाँ लगाएंगे फिर बैठ के वो बीमार डाल देगी, पता नहीं उसकी में क्या शक्ति है गुरुपा, हम नहीं जानते। संगत जी वो औरत में पता नहीं क्या शक्ति है, जिसको अपने हाथ से खिला दे देगी खाने को, वो तुरंत उल्टी या लैट्रिन करने लगता है, बीमार पड़ जाता है। इतनी पावर उसके अंदर शक्ति है कि हम तो देख के दंग रह जाते हैं गुरुजी। पता नहीं क्या है उसके पास, कौन सा ऐसी विद्या है, कौन सा ऐसा मंत्र है, समझ में नहीं आता उस औरत का। गुरुजी उसका क्यों नहीं आप करते हो कि जो उसके पास विद्या है, मंत्र है, उसको भस्म कर देते जला के प्रभु। हम ही लोग का नहीं गुरुजी, स्टाफ का भी, गरीबों का भी ऐसे ही कर देती है, बीमार हो जाते हैं, हॉस्पिटल टांग के जाते हैं गुरुजी। 4 पैसा तो कमाते हैं, उसमें भी उनका चला जाता है दवाई में। गुरुजी प्लीज गुरुपा, जो स्टाफ उसके मन से नहीं करेंगे उसको बीमार डाल देती है, पता नहीं क्या कर देती है, अब हम नहीं जानते प्रभु। हो सकता है मेरा
अनुमान गलत हो गुरुपा, लेकिन आप तो सब जानते हो, आप तो जानी जान हो प्रभु। लख लख शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना। हम गलत हो सकते हैं प्रभु, आप तो परमात्मा हो, सब कुछ देखते हो, तीनों लोक के स्वामी हो प्रभु। लख लख शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना। ये गुरु पिता जो मेरे साथ बीतता है वही बताती हूँ गुरु जी। और क्या ही हम यही कहती हूँ कि मैं आज ये बात गुरुजी से कहूँगी, आज ये बात गुरुजी से कहूँगी, कहती हूँ गुरुजी से, तभी मेरा सॉल्व होता है। हमारे गुरुवर बहुत अच्छे, बहुत प्यारे हैं, बहुत भोले हैं, हम लोग का हर बात सुनते हैं। और सौम्या जी, विपिन जी इतना बड़ा उपकार कर रहे हैं कि हम लोग का सत्संग गुरुजी के चरणों तक तुरंत पहुँचाते हैं। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद सौम्या जी और विपिन जी। हम तो नहीं जानते, न देखे हैं आप लोग को, लेकिन हम इतना ज़रूर करेंगे कि आप लोग बहुत बहुत प्यारे हो, बहुत प्यारे हो। आप लोग जो हम लोग का सत्संग गुरु के चरणों तक पहुंचा देते हो, लख लख आप लोग का भी शुक्राना, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना। हे प्रभु, अगर मुझसे कोई गलती भूल चूक है तो मैं कोटिन क्षमा मांगती हूँ। लख लख शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा नमः सहाय। जय गुरु जी, शिवाय, शिव शुक्राना। जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरुपा, आपके श्री चरणों में मैं अपने पूरे परिवार की ओर से शनि अमावस्या के उपलक्ष्य में ढेरों आशीर्वाद प्राप्त करने हेतु, ब्लेसिंग पाने हेतु आपके चरण कमलों में शुक्राना सत्संग अर्पित करें बाबा जी। सारे संगत परिवार पर स्पेशल ब्लेसिंग बरसाते रहें। मैं आपकी बेटी गीता विपिन अंकल सौम्या आंटी जी के चैनल के माध्यम से शुक्राना सत्संग पुष्प वर्षा कर रही बाबा जी, विपिन अंकल सौम्या आंटी जी पर, उनके पूरे परिवार पर, पूरे टीम पर और सारे संगत परिवार पर आपकी स्पेशल ब्लेसिंग हर पल बरसते रहे बाबा, बरसते रहे। हे करुणा निधान, सब पर करुणा बरसाने वाले, दया के सागर, प्रेम के सागर, सब पर मैं रहमत बरसाने वाले बाबा, आपकी कृपा हम सब पर, सभी संगत परिवार पर, सबके बच्चों पर, सबके परिवार पर अनवरत बरसते रहे बाबा जी। इसी कामना के साथ विनीत भाव होकर आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, बेअंत बेअंत शुक्राना अर्पित करते हुए शुक्राना सत्संग कर रही हूँ बाबा जी। संगत जी, आज शनि अमावस्या है, कल भी अमावस्या था। हम सब ने अमावस्या का जो भी जिससे नियम बना कर पाए। अफसोस मैं नहीं कर पाई, केवल दीपक जलाने के सिवा कुछ नहीं कर पाई, लेकिन आंतरिक प्रार्थना तो सदैव ही अपने परमात्मा के चरणों में, गुरुएश्वर के चरणों में, सभी दिव्य शक्तियों के चरणों में, पूर्वजों के चरणों में हमेशा हर पल करती ही रहती हूँ। सदा उनकी कृपा मुझ पर, मेरे परिवार पर सदा बरसती रहे। सभी दिव्य शक्तियों की कृपा पूरे संगत परिवार पर बरसती रहे। आज शनि अमावस्या के उपलक्ष्य में शनिदेव को बारंबार कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, महादेव, हनुमान जी, माँ काली माँ, महाकाल, काल भैरव बाबा सहित सभी दिव्य शक्तियों को अपरंपार कोटि कोटि प्रणाम। आप सभी तो महाशिव गुरुवेश्वर के ही दिव्य स्वरूप हैं। आप समस्त दिव्य स्वरूपों को, ब्रह्मांड के सभी दिव्य शक्तियों को, समस्त पूर्वजों को कोटि कोटि प्रणाम। जन्म जन्मांतर से लेकर आज तक जाने अनजाने हुए गलतियों को कृपया मेरे परिवार की क्षमा करें। गुरुवर, आप कृपया क्षमा दिलाने की कृपा करें। हमसे जाने अनजाने न जाने कितनी बार गलतियां होती है, क्षमा करें बाबा जी। संगत जी, बाबा जी का संदेश है कि अमावस्या वाले दिन कृपा मिलने के चांस बढ़ जाते हैं, क्योंकि सभी देवी देवता पृथ्वी को निहार कर बहुत खुश होते हैं कि हमारी बनाई हुई इस दुनिया में कैसे कैसे रंग हैं। और इस दिन गुरु को जरूर याद करो, हो सकता है चमत्कार
हो जाए तो बाबा जी आपकी कृपा ही हमारे लिए चमत्कार है। बाबा जी आपके चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम, बेअंत शुक्राना बाबा जी। संगत जी, मैंने एक सत्संग में गुरु कृपा प्राप्ति हेतु कुछ उपाय सुने हैं, जो मैं भी आप लोग के समक्ष व्यक्त करना चाहती हूँ कि 7 दिन तक लगातार गुरु जी के चरणों में कड़ा प्रसाद, चाय प्रसाद और लंगर प्रसाद के रूप में रोटी और दाल अर्पित करें और उसके पश्चात परिवार में सभी से प्रसाद के रूप में लगातार खाएं, जिससे सारी बीमारियों से और परेशानियों से निजात मिलेगी। इसी प्रकार से दूसरा उपाय बताया गया कि घर के सभी सदस्यों के तकिए पर, उनके वस्त्रों पर यदि आपस में मनमुटाव होता है, अनबन रहती है, परेशानी रहती है, तो सभी के बिस्तर पर, तकिए पर अपनी छोटी उँगली के पास वाली उँगली जिसे रिंग फिंगर बोलते हैं, उससे सूखे ओम का चिन्ह अंकित करना है, जिससे हमारी आपसी मनमुटाव या आपसी मनमुटाव जिससे हम सभी घरेलू जीवन में, पारिवारिक जीवन में परेशान रहते हैं, तो इस उपाय को करने को कहा गया है। साथ ही बीमारी भी दूर हो जाती है। जय गुरु जी। ये उपाय सुनाने के लिए, देकर बताने के लिए आपने जो प्रेरणा दी है, उसके लिए आपके चरणों में बेअंत शुक्राना बाबा जी। बाबा जी की कृपा तो हम सभी बच्चों पर अनवरत हर जन्मों से लेकर आज तक मिल रहा है, लेकिन इस कलयुग में जन्म लेकर हम बहुत बड़भागी हैं, हम सभी संगत जी, कि हमें प्रत्यक्ष रूप में हमारे महादेव, महाकाल, महाशिव गुरु रूप में हमें प्राप्त हुए हैं, जो गुरुओं के गुरु सदगुरु हैं। तो गुरु कृपा हमें हर प्रकार से मिलती है। कभी मौन कृपा के रूप में हमारे गुरुदेव की, इष्ट देव की कृपा प्राप्त होती है। हम जब बहुत विचलित होते हैं अपने निजी जीवन में, पारिवारिक जीवन में बहुत विचलित होते हैं किसी भी कारणवश, चाहे शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, पारिवारिक जो भी कारण हो, बहुत व्यथित होते हैं, परेशान होते हैं, बारंबार अपने इष्ट से, अपने गुरुदेव से प्रार्थना करते हैं और हमें तुरंत अगर कुछ उनका चमत्कारिक उत्तर नहीं मिलता है तो हम घबरा जाते हैं और हमें लगता है क्या हमारे भगवान हमारी व्यथा सुन रहे हैं कि नहीं, हमारे गुरु हम पर कृपा कर रहे हैं कि नहीं। परंतु वे सुनते भी हैं और कृपा भी करते हैं, किंतु उस समय वो मौन होकर इसलिए कृपा बरसाते हैं क्योंकि वे हमारे उस परेशानी को का दूर करने में व्यस्त रहते हैं, कराने में व्यस्त रहते हैं। इसलिए वे मौन कृपा करके हमारे उलझनों को सुलझाते हैं और कभी-कभी परीक्षा भी लेते हैं बाबा जी, इसलिए भी मौन कृपा करते हैं। कृपा तो करते ही हैं, लेकिन मौन कृपा। दूसरा उनकी कृपा का तरीका है अदृश्य कृपा। वे देखना चाहते हैं कि उनके बच्चे उन पर किस तरह से भरोसेमंद हैं, इसीलिए अदृश्य कृपा करते हुए वे बीच-बीच में अम, अ, अद माने अदृश्य हो जाते हैं और साथ कभी नहीं छोड़ते, कृपा करना कभी नहीं छोड़ते हैं। लेकिन हमें हमें जज करना चाहते हैं कि हम किस प्रकार से अपने अंतरात्मा में उनके होने का आभास करें। यही नहीं कि हम बाहरी दुनिया में उन्हें ढूँढें, बल्कि अपने आंतरिक अ, अंतर्मन में ढूँढें, क्योंकि वे उनका वास तो वहीं होता है। वे तो अंतर्मन में भी होते हैं, बाह्य जगत में भी होते हैं। हर स्थान पर, हर कण-कण, क्षण-क्षण पर उनका वास होता है। तो इस प्रकार से अदृश्य कृपा भी करते हैं। तीसरा है उनका स्वप्न कृपा। अधिकतर अधिकतर संगत जी पर वे स्वप्न के माध्यम से कृपा बरसाते हैं। मुझे मुझे आभास नहीं है आज तक कि मैंने कोई स्वप्न बाबा जी का देखा है। यदि बाबा जी दिखाए भी होंगे तो शायद उसे याद रहने नहीं दिए होंगे। इसलिए मैं स्वप्न को तो नहीं जानती हूँ, लेकिन कृपा तो बाबा जी का हर पल है, हर पल है। हम हैं
और खुश हैं, संतुष्ट हैं। मतलब हमारे इष्ट की, हमारे महादेव, महाशिव, हमारे गुरुपा की सभी दिव्य शक्तियों की अपार कृपा हम पर है, तभी तो हम सब स्वस्थ हैं, संतुष्ट हैं, खुश हैं। यही तो प्रमाण है संगत जी। और बाबा जी का साक्षात कृपा, जो संगत जी लोग बाबा जी को गुरु जी रूप में जो उनका आशीर्वाद, उनकी कृपा, उनका सानिध्य प्राप्त किए, वो तो साक्षात रूप में उनकी कृपा प्राप्त की ही है। लेकिन आज भी वो साक्षात रूप में हम पर कृपा बरसाते हैं। यह तो हम सभी महसूस करते हैं। कभी महसूस होता है कि हमारे आस-पास बैठे हैं, कभी महसूस होता है कि हमारे आस-पास विचरण कर रहे हैं, कभी महसूस होता है हमारे सर पर हाथ रख रहे हैं। किसी न किसी माध्यम से वे साक्षात कृपा बरसाते हैं, और तो और कबूतर रूप में, तितली रूप में, और चिड़िया माने किसी न किसी रूप से हमें वो साक्षात हम पर कृपा बरसाते हैं। ये अपने-अपने अनुभव की बात है संगत जी। तो मैंने तो तितली रूप में ही अधिकतर उनका साक्षात ब्लेसिंग, अधिकतर हम लोग तितली के रूप में अधिक साक्षात उनका कृपा प्राप्त किया है। और इस प्रकार से बहुत संगत जी लोग को तो अमृत वर्षा, शहद वर्षा और न बहुत सारे कृपा उनको प्राप्त हुए हैं। तो इस तरह से हमें कृपा मिलती ही रहती है। बाबा जी के तरीके अलग हैं, लेकिन हम सब फिर भी कभी-कभी उदास हो जाते हैं थोड़ी छोटी बातों पर। तो यह हमारी नादानी है। बाबा जानते हैं कि हम सब कलयुग में रह रहे हैं, तो थोड़ी-थोड़ी बात पर हो जाते हैं, पर बाबा जी भी जानते हैं कि हम सब उनके प्यारे-न्यारे बच्चे हैं, इसलिए वे हमारे हाथ पकड़े हैं और पकड़े रहेंगे। इसलिए विनीत भाव से हम यही प्रार्थना करते हैं कि बाबा हम आपके बच्चे थे, हैं, सदा रहेंगे। संगत जी, आज बस इतना ही कहकर मैं अपने वाणी पर बाबा जी के श्री चरणों में बारंबार शुक्राना सत्संग अर्पित करते हुए यही यहीं पर वाणी विराम करती हूँ, क्योंकि अंधेरा हो गया है, लाइट नहीं रहने के कारण थोड़ी-सी तकलीफ महसूस हो रही है। और एक बात है बाबा, कि हमारे बाबा जी चाहते हैं कि हम अब किसी भी प्रकार से, किसी भी पंडितों के चक्कर में ना पड़ें, और अपने जो हमने गलतियाँ की हैं, लाखों रुपए बर्बाद करके हमें के के बाद भी हमें हासिल लगा शून्य, कुछ नहीं मिला, और तब जाकर हमने गुरु कृपा प्राप्त की है, क्योंकि बाबा जी समझ गए हैं कि इन हम सब बच्चों को अब उन्हीं का आसरा ही अनमोल धरोहर है। आप बाबा जी, आप हमारे परमात्मा, परमेश्वर, पिता, गुरु, माता सब हमारे थे, हैं, रहेंगे। हम ही नादान हैं, भटक गए थे, लेकिन अब हमेशा-हमेशा के लिए आपके शरणागत हैं बाबा जी। इतना ही बोलकर पूरे परिवार की ओर से, पूरे परिवार की तरफ शुक्राना, उम, शुक्राना, अनंतम बेअंत शुक्राना अर्पित करते हुए बाबा जी अपनी वाणी पर विराम लगाती हूँ। सभी संगत परिवार पर अपार ब्लेसिंग आपकी बरसती रहे। जय माँ, जय माँ काली माँ। आप हनुमान जी, माँ काली माँ के संग, महाकाल बाबा, सभी दिव्य शक्तियों के संग हम सब बच्चों का हर समस्या का समाधान कर रहे हैं बाबा जी। हम सब हँसते हैं, जीते हैं, मुस्कुराते हैं आप ही के भरोसे। बस आपके भरोसे, बस आपके भरोसे। बाबा, बस आपके भरोसे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय बाबा जी, जय बाबा जी, जय बाबा जी। मेरा काम हो रहा है सब आपके सहारे, बाबा हर काम हो रहा है बस आपके सहारे। जय बाबा जी, जय बाबा जी, जय बाबा।